है यहोवा के राजा रहने वाले राजा। आइए जुलाई मई में हम आपको प्रार्थना करते हैं सुबह की यात्री में। सबको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। जो भी गलती करते हैं पिता परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि हम सच्चे मन सच्चे दिल से हम उन्हें याद ही नहीं करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी बात सुन नहीं पाते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारी दिक्कत क्लेश मुसीबत बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं हम जाते हैं, हमें ठीक ही नहीं होते हैं, हम अच्छे से रहते ही नहीं हैं, तो जाएं क्यों। आइए हम भाइयों बहनों चलते हैं इस वचन का भजन संहिता में 717 में 86। चलिए देखते हैं। आइए फिर वचन कुछ पढ़ लेते हैं। हे यहोवा का कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दिन और दारित हूँ, मेरे प्राण की रक्षा कर। चेले उसके बोल रहे हैं कि हे यहोवा मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। पहले मैं भक्त था, तू मेरी परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है। यहोवा कह रहा है कि मुझे तुझ पर भरोसा है और उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। यहोवा से कह रहा है कि मैं तुझे ही पुकारता रहता हूँ दिन रात। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि है प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। यहोवा से कह रहा है कि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, क्योंकि तू सबको क्षमा करने वाला है। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणा है। यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाकर और मेरी गिड़गिड़ाने को ध्यान से लगाकर सुन। संकट के दिन में मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुलना नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। पिता परमेश्वर कह रहा है तो तेरे आगे कोई किसी का नहीं है। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जो भी क्लेश मुसीबत हो कमेंट में करके भेजिएगा, हम आपके द्वारा प्रार्थना ज़रूर करेंगे। पिता परमेश्वर जो भी दिक्कत हो सबको ठीक कर देगा। कितनी भी बीमारी क्यों ना आए, कितने भी संकट क्यों ना आए, बस भरोसा रखिए एकदम से सही हो जाएगा। आप सभी भाई बहनों के लिए मेरी ओर से यही विनती है कि बस सुनो, प्रार्थना सुनो और प्रार्थना करो, बस और कुछ नहीं। बस धीरे धीरे थोड़े दिन बाद सब सही हो जाएगा, भरोसा रखिएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रेज लॉर्ड, थैंक गॉड जीसस लॉर्ड। पिता परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर यहाँ के राजा रहने वाले राजा, हे पिता परमेश्वर जो भी यहाँ पर मेरी भाई बहन मेरी बातें सुन रहे हैं, उनके क्लेश मुसीबत जो भी दिक्कतें हों एकदम सभी ठीक हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अच्छे से मन में रहें, सारा दिन अच्छे से रहें, जो भी इनकी दिक्कतें हों एकदम से ठीक हो जानी चाहिए। आपने धरती आकाश के जो जंतु को बनाया सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ के राजा रहने वाले राजा। हे पिता परमेश्वर इनके घर परिवार को देखभाल करने वाले आप हैं। जो भी इनके पेन हो रहा, दर्द हो रहा है, एकदम से सही हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनके घर में जो भी बीमारी है, जो भी दुष्ट आत्मा है, एकदम से मैं इसी पल से इसी घड़ी से मैं आज्ञा देता हूँ, दूर हो जा। तो ऐसे कर दीजिए पिता परमेश्वर, ये सब सही हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। मेरे भाई प्रिय बहनों जो भी सुन रहे हैं, इस बात के लिए आप ही भी प्रार्थना करिएगा। आँख बंद करके एक कमरे में जाइए, बंद कोठरी में बंद करके दरवाज़ा बढ़िया आराम से प्रार्थना करिएगा। पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे ज़रूर से। कितनी भी क्लेश मुसीबत क्यों ना आए, पीछे नहीं हटने का। पीछे हटोगे तो दिक्कतें बढ़ेगी। आगे बढ़ते चले जाइए। जो भी दिक्कत होगा सब सही हो जाएगा।
जैसे पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मेरी ओर कान लगाकर मेरी बातें सुन। पिताजी कह रहे हैं कि तू मेरी बातें कान लगाकर सुन। उसके चेले बोलते हैं, हाँ पिताजी, मैं आप ही की ओर कान लगा के सुनता हूँ, मैं आप ही के याद करता हूँ, आप ही के पीछे रहता हूँ, मैं आप ही के याद करता हूँ, दिन रात मैं आप ही प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर पर क्यों इतना करते हैं? क्योंकि उसको भरोसा है कि सब ठीक कर देंगे पिताजी, मेरे क्लेश मुसीबत जो भी दिक्कतें होंगी सब सही हो जाएगा। बस आप ही लोग भी प्रार्थना करिएगा बढ़िया से, एक कमरे में जाके और पिताजी से मांगिएगा, आँखों को ठीक करेंगे। ये तो 100% है कि सही हो जाएगा, बस विश्वास रखिएगा। यहोवा के राजा रहने वाले जो राजा है पिता परमेश्वर, आपका भजन वचन जो भी आपसे जो जैसे आता हो ऐसे भी करते चले जाओ, ऐसे करते चले जाओ, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। यीशु पर कोई विश्वास नहीं करता था, ना ही कोई इतना पहले जानता था, फिर भी देखिए जितने लोग विश्वास करते हैं वो आज चंगे भंगे एकदम से सही रहते हैं। मुझे देख लीजिए, मैं कितना दिक्कत में था, आज मैं भी बढ़िया से खाता पीता रहता हूँ और घर परिवार एकदम खुशहाल रहता है। पैसा की घटी कमी रही है वो भी सही हो गया, कि इतना कर्ज में था वो भी ठीक हो गया। बस भरोसा रखिएगा। तुम भी अपनी प्रार्थना जो भी इच्छा हो मुझे कमेंट में लिख कर भेजिएगा, मैं आपके द्वारा पिताजी से प्रार्थना ज़रूर करूँगा। क्योंकि तुम अच्छे और सच्चे मन से दिल से चाहते हो तो 100% सही होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं सही होगा। पिता परमेश्वर ये कह रहे हैं, बस एक इंसान पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि अगर मुझे भी नहीं मालूम था इस चीज़ के बारे में कि हाँ